आपका क्वेश्चन क्या कहता है, consider two conductors, one of them has a capacity of 2 units and the capacity of the other is unknown. They are charged until their potentials are 4 and 5 units respectively. The two conductors are now connected by a wire. When their common potential is found to be 4.6 units, the unknown capacity has the value in the same units as above. ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन में बोला है कि टू कंडक्टर्स है, ये रही हमारी फर्स्ट कंडक्टर, ये रही हमारी सेकेंड कंडक्टर। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज 2 यूनिट्स, और सेकेंड वाली की हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो फर्स्ट और जो सेकंड जो कंडक्टर्स है दोनों को ही हमने चार्ज किया है जब तक कि इनकी पोटेंशियल की वैल्यूज़ नहीं हो जाती। इसकी नहीं हो जाती फर्स्ट वाली कंडक्टर की दैट इज़ 4 यूनिट्स, और ये जो सेकंड है उसकी पोटेंशियल की वैल्यू नहीं हो जाती दैट इज़ 5 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें बोला है कि हम ये जो टू जो कंडक्टर्स है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है बाया वायर, कनेक्टेड बाया वायर। जब हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है तब इनकी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 4.6 यूनिट्स। हमें फाइंड आउट करनी है C2 की वैल्यू। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियली जो टू जो कंडक्टर्स हैं उन पे जो चार्जेस हैं वही चार्ज हमारी फाइनली भी रहेगी। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। कैसे? इनिशियली इस पर कुछ चार्ज होगा और इस पर कुछ चार्जेस होगा। ठीक है, और ये जब वायर से कनेक्टेड कंडीशन नहीं है, ठीक है, वायर से कनेक्टेड नहीं है। अब जब हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया है तो हमारी क्या हो रही होंगी, परफेक्ट चार्जेस का फ्लो हो रहा होगा। चार्जेस का फ्लो किधर से किधर हो रहा होगा, परफेक्ट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो रहा होगा। चार्जेस का फ्लो क्यों होता है, ताकि उन दोनों का जो पोटेंशियल है वो परफेक्ट सेम हो जाए। ठीक है, चार्जेस का फ्लो तब तक होगा जब तक कि इन दोनों के जो पोटेंशियल में हमारे डिफरेंस रहेंगे। जब इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा तब इनका चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियली जो इन पे चार्ज थी वही फाइनली चार्ज रह जाएगी। सिर्फ चार्जेस का हमारा फ्लो हो रहा है, कोई एक्सटर्नली चार्ज आ नहीं रही है, ना ही हम कोई चार्ज दे रहे हैं। जो ऑलरेडी इन दोनों पे चार्जेस थी बस वही हमारी जो चार्जेस हैं एक्सचेंज हो रही हैं, थोड़ी सी बैलेंस हो रही है ताकि दोनों का पोटेंशियल हमारा सेम हो जाए। ठीक है, तो इनिशियली चार्ज इज इक्वल्स टू फाइनली चार्ज। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, चार्ज हमारी कंजर्व्ड हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपली यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये मेन कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं था। अब चार्ज निकालने का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, परफेक्ट, दैट इज कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। हम सिंपली इसको फॉरवर्ड पुट करते हैं इस इक्वेशन। इनिशियली चार्जेस फर्स्ट कंडक्टर और ये सेकंड कंडक्टर पे कितनी है वैल्यूज निकालेंगे जब ये वायर से कनेक्टेड नहीं है। दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल्स टू फाइनली चार्ज। अब ये एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो अब इन पे जो नेट जो कैपेसिटेंस आएगी दैट इज C1 प्लस C2 को ऐड करके आएगी, और इनका जो पोटेंशियल दोनों पे सेम होगा तो कॉमन पोटेंशियल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट अभी के लिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो सिंपली यही हमारी क्वेश्चन है। अब सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो C1 पर अगर हम देखें तो C1 की वैल्यू दैट इज 2 यूनिट्स, V1 की यूनिट गिवन है दैट इज 4 प्लस C2 की तो हमें फाइंड आउट करनी है, V2 की गिवन है दैट इज 5 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो C2 की तो फाइंड आउट ही करनी है, मल्टीप्लाई बाय V कॉमन पोटेंशियल दैट इज 4.6। सिंपली सॉल्व करते हैं, दैट इज 4 2 ज़ा 8 प्लस 5C2 प्लस 2 इंटू 4.6 दैट इज 5C2 दैट इज इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 4. that is 9.2 plus 4.6 C2। तो 5C2 ये ऐड हो रही है तो जाकर सब्ट्रैक्ट हो गई, दैट इज 4.6 C2 इज इक्वल्स टू 9.2 माइनस 8, ये 8 है तो जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगी दैट इज 0.4 C2 इज इक्वल्स टू 1.2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारी आंसर है दैट इज C2 है ना 1.2, जब मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 0.4 तो डेसिमल दोनों ही कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू 12/4 इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारी जो C2 की वैल्यू है दैट इज 3 यूनिट्स। ठीक है, अब ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज D 3 यूनिट्स।